जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता ऑब्जेक्टिव बुक्स के चैप्टर नंबर 8 ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए 11 क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास कैन, ऑप्शन ए बोलता है नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन बी जीरो मतलब जीरो होगा। ऑप्शन सी टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड ऑप्शन डी टेक वैल्यू बिटवीन 0 to 1। हम लोगों ने देखा था कि वॉइड रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही हम लोग बोलते हैं इन मैथमेटिकल टर्म में। लेकिन आपको प्रैक्टिकल में आपसे कोई पूछेगा कि वॉइड रेशियो से क्या निकलता है, तो आपको ये बताना है कि हमको सॉइल की लूजनेस और डेंसनेस चेक करना है, तो हमको वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा। और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस भी किया था कि वॉइड रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 0 या 0 से ज़्यादा ही होगी। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी, ये बिल्कुल गलत है। फिर बी जीरो, ये भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 या 0 से अधिक, यही कहना चाह रहा है ये। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ए सॉइल मास देन वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली। देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो जब भी आप सॉल्व करते हो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ किस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करो। तो चलिए हम लोग अंडरलाइन करते हैं क्या दिया गया है। इफ़ दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब क्या, वी इज इक्वल टू, मतलब साइन क्या होगा, इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ए सॉइल मास, मतलब किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर है। देन वैल्यू ऑफ पोरोसिटी, मतलब हमको यहाँ पे n निकालना है, एंड वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली, मतलब E निकालना है। अब हमको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए हम लोग E निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके बराबर है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर है। तो हम तो वी की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे Vs। तो Vs डिवाइडेड बाय Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब जब भी कंपटीशन में आपको देखा जाता है टाइम बचाना है, तो देखिए वॉइड रेशियो हमारा निकल चुका है 1। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या वॉइड रेशियो कहाँ कहाँ है, 1 है। तो वॉइड रेशियो 1 एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, इन दोनों में, मतलब ए और डी नहीं होगा। अब हम लोग चलिए निकाल लेते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, यहाँ पे E बाई 1 प्लस ई, यही होता है। E हमने निकाला 1, तो 1 बाई 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 1 बाई 2 मतलब 0.5, मतलब पोरोसिटी की वैल्यू कितनी निकल गई, 0.5। अब देखिए यहाँ पे 0.5 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0 दी सॉइल मास अंडर कंसिडरेशन रिप्रेजेंट। ये हम लोगों ने फिर से डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0, मतलब S की वैल्यू 0 है। अब S की वैल्यू 0 रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे इसको, फुल्ली ड्राइड सॉइल, फुल्ली ड्राइड सॉइल बोलते थे। अगर S की वैल्यू 100% रहता था तो हम लोग बोलते थे क्या, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, यही बोलते थे। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 की बात कर रहा है, मतलब एयर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए 1 फेज सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, यहाँ पे बिल्कुल पता चल गया, मतलब सॉइल एयर है, मतलब सैचुरेशन कुछ नहीं है, पानी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी दिया है 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर। सॉइल एंड वाटर कब रहता, जब यहाँ पे लिखता डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी, 100%। ऑप्शन डी क्या है हमारा, 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में तो सॉलिड भी होगा, वाटर भी होगा, एयर भी होगा, तो ये भी हमारा गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। ऑप्शन ए ID इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी ID इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन सी ID इज 0 to 1 एंड ऑप्शन डी 0 to 1।
अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी इंडेक्स का दूसरा भी नाम है, डेंसिटी इंडेक्स को भी हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले आपको ये समझ लीजिए, कभी कभी आपको डेंसिटी इंडेक्स नहीं लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा रिलेटिव डेंसिटी, तो समझ जाइएगा डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम है। अब हमको ये समझना है कि डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी से होता क्या है। तो आप इसमें भी आप बता सकते हैं सॉइल की लूजनेस और डेंसनेस चेक करने के लिए हमको डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी निकाला जाता है। तो इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन है, आई डी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। अब हमको पता है कि जो भी लूज पार्टिकल रहती है उसमें सबसे ज़्यादा वॉइड्स रहता है, तो हमारा मैक्सिमम वॉइड रेशियो किस स्टेट में रहेगा, तो लूजेस्ट स्टेट में रहेगा। ई मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम वॉइड रेशियो इन डेंस स्टेट। अब आपको पता है जो सॉइल कॉम्पैक्ट हो चुका है उसमें वॉइड्स कम होंगे, दैट्स वाई ई मिनिमम इज मिनिमम वॉइड रेशियो इन डेंस स्टेट। और ई तो हमारा क्या है, नेचुरल वॉइड रेशियो। अब देखिए जीपीएससी वाले क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको बोलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके बाद क्लासिफिकेशन करो विच टाइप ऑफ द सॉइल इज। तो आईडी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आई 0 से 15 के बीच में आई, तो क्या कंसिडर होगा, वो वेरी लूज सॉइल होगा। फिर 15 से 35 के बीच में आपका वैल्यू आएगा तो कैसा कंसिडर किया जाएगा, लूज सॉइल किया जाएगा। 35 से 65 आएगा वैल्यू तो क्या कहलाएगा, मीडियम सॉइल बोलेंगे। 65 से 85 बात होगा तो क्या बात होगी, डेंस सॉइल की बात होगी। 85 से 100 है तो क्या होगा, वेरी डेंस सॉइल होंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ये टेबल कैसे याद रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रिलेटेड डेंसिटी में 5 ही क्लासिफिकेशन है, मतलब 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको ये चलना है, फिर आपको देखना है कि देखिए स्टार्टिंग के 15 और लास्ट के 15 दोनों में क्या है, 0 से 15 तो मतलब वेरी लूज, और 85 से 100 मतलब वेरी डेंस। मतलब 15-15 गैप में वेरी लूज है या तो वेरी डेंस है, तो ये तो आपको 2 कंप्लीट हो गए। फिर 15 से 20 ऐड कर दीजिए, तो मतलब 15 से 35, तो वो कैसा हो गया हमारा, लूज सॉइल हो गए। अब लास्ट में आपको 85 से 20 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 65 से 85, तो वो क्या हो जाएगा, डेंस सॉइल हो जाएगा। मतलब 4 क्लासिफिकेशन आपको मिल गए। तो उसके बाद बीच में जो बचे 35 से 65 वो कैसा रहेंगे, मीडियम सॉइल होंगे। अब यहाँ देखिए वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है, 100 पे ख़त्म हो रही है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी हमारी लाइज कितनी की होगी, 0 से 100% के बीच में ही, मतलब 100% से ज़्यादा नहीं होगा और 0% से कम नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 100। तो अब यहाँ पे देखना है 0 to 100 कहाँ पे है, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 गलत। ऑप्शन बी आई डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी गलत। ऑप्शन सी यहाँ देखिए लेस देन, मतलब 0 के नीचे भी जा सकता है, ये भी गलत। अब हमने क्या बताया, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, खत्म हो रही है 100 मतलब 1 से, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पार्सली सैचुरेटेड सॉइल इज 60%। आपको क्वेश्चन में दिया है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पार्सली सैचुरेटेड सॉइल इज 60%, देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल, मतलब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल का। अब हमको मैथमेटिकल रिलेशन पता है, AC इक्वल टू 1 माइनस एस। अब यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी दी गई है, 60% दी गई है, तो AC कितना हो जाएगा, 1 माइनस 60% में आप मान लीजिए, चलो मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ, दोनों को परसेंटेज लेंगे तो 100% माइनस 60%, तो मतलब कितना बचा, 40%। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन है जिसमें हमारा 60% हमारा वाटर है, तो एयर कंटेंट कितना, तो टोटल में से आपको पूछा गया है कि वाटर है 60%, तो एयर कितना बचा, तो ऑब्वियस सी बात है 40% बचा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल रहता है, थोड़ा समझने में लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास, अब यहाँ पे देखिए वाटर कंटेंट की बात हो रही है और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास की बात हो रही है। इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, मतलब वाटर कंटेंट कितनी दिया गया है आपको, 100% दे दिया गया है। और एक सेंटेंस भी इन्होंने ऐड कर दिया है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देन वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल। अब आपको पता होगा हमने एक रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल टू WG/S, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट कितना दिया गया है, वाटर कंटेंट 100%, मतलब 1 मान लेता हूँ मैं,
तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू जी। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसा दिया भाई, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास दिया है, मतलब S की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 और ये 1 कैंसिल, मतलब E किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, मतलब वॉइड रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे E इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन बी E इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब हमने निकाला E इक्वल टू जी, मतलब B इज द करेक्ट आंसर। C भी हमारा गलत होगा, D भी हमारा गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ये भी आपको अब बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब हमको मैंने बताया था ट्रिपल वी याद रखना है आपको, ट्रिपल वी क्या था हमारा, डेट इज पोरोसिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोरोसिटी हो जाएगा। एयर कंटेंट गलत है, पोरोसिटी सही है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स गलत है, वॉइड रेशियो गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब रिलेटिव डेंसिटी में एक टेबल हमने बताया था आपको, यहाँ पे पूछ लिया है कि कॉम्पैक्टिव डेंस सैंड की वैल्यू कितनी होगी। अब हमारे यहाँ पे देखते हैं, चलिए वैल्यू हम लोग देखते हैं। अब यहाँ डेंस बोला है, डेंस मैंने बताया लूज से स्टार्ट हो रहा था, डेंस में जा रहा था। तो देखिए 0.4 हमने देखा था कि अगर 0 से 15 रहेगा तो वेरी लूज सॉइल होगा, ये तो आएगा नहीं। फिर 15 से 35 आएगा लूज सॉइल, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन ए में 0.4 दिया है, मतलब 35 से 65 के बीच में आएगा। और यहाँ पूछा है डेंस, तो मीडियम वाले में भी नहीं होगा। ऑप्शन 6 भी किस में आ गया, मीडियम में ही आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 95 देखिए किस में आ रहा है, 85 to 100, मतलब वेरी डेंस, मतलब कॉम्पैक्टेड सैंड की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहाँ पे, 0 से खत्म हो रही है कहाँ पे, 100 पे, मतलब 0 to 1 के बीच में ही होगा। यहाँ पे तो 1.20 है, ये तो होगा ही नहीं, पहले ही पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, इफ़ द सैंड इन C2 इज इन डेंस स्टेट, मतलब सैंड किस में है भाई, तो वो डेंस स्टेट में है। देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड इज, मतलब सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखे, ID इक्वल टू क्या होता है। तो ID इक्वल टू हम लोगों ने देखा था कि E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम, यही हमने देखा था। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो सैंड है वो कौन से स्टेट में है भाई, तो डेंस स्टेट में है, मतलब E किसके बराबर हो गया, E मिनिमम के बराबर हो गया। मतलब E मिनिमम ही हम लोग बोलते थे ना, मिनिमम वॉइड रेशियो इन डेंस स्टेट, यही बोलते थे। तो डेंस स्टेट मतलब E किसके बराबर हो गया, E मिनिमम के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ID का फॉर्मूला जो हमने लिखा है, E मैक्सिमम माइनस E के जगह जो लिखना है हमको क्या लिख देना है, E मिनिमम लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि सॉइल किस में है, डेंस स्टेट में है। तो डिवाइडेड बाय E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम, दोनों कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे ID की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब B इज़ द राइट आंसर। A नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है E इज इन डेंस स्टेट, अगर लूज स्टेट बोल दिया होता तो आपको क्या होता, आपको बोल दिया होता लूज स्टेट मतलब E इक्वल टू क्या, E मैक्सिमम, तभी होगा लूज स्टेट में, मतलब E की जगह में आप क्या लिखेंगे, E मैक्सिमम लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, E मैक्सिमम माइनस E मैक्सिमम डिवाइडेड बाय E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। तो E मैक्सिमम मतलब 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो आंसर क्या हो जाता 0। कब होता है ये 0, जब यहाँ पे आपको डेंस के जगह में लूज लिखा रहता, लूज स्टेट है होता, तब हमारा ID की वैल्यू हो जाती 0। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ दिस सॉइल, मतलब वाटर कंटेंट के लिए कौन सा एक्यूरेट मेथड है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। तो मैं आपको सिंपल वे में अब याद ही करवा देता हूँ, कभी भूलोगे ही नहीं। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है OTP, चेन्नई सुपर ए, ऐसा ही लिख लेना है पहले, OTP चेन्नई सुपर ए। मतलब ये 6 मेथड से हमारा
वाटर कंटेंट निकलता है। OTP आपको याद रहेगा, वन टाइम पासवर्ड। अब CSA मतलब आपने चेन्नई सुपर तो सुना होगा, IPL की टीम है चेन्नई सुपर A, ऐसा याद रखिए। इन 6 मेथड से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। अब O मतलब क्या हुआ, ओवन ड्राइंग मेथड। T मतलब हुआ टॉर्सन बैलेंस मेथड। P मतलब क्या हुआ, पिक्नोमीटर मेथड। C मतलब क्या हुआ, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। S मतलब क्या हुआ, सैंड बाथ मेथड। A मतलब क्या हुआ, अल्कोहल मेथड। मतलब ये 6 मेथड से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट। तो आपको समझना है कि ओवन ड्राइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। क्यों भाई एक्यूरेट मेथड है, बिकॉज इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द सॉइल। मतलब ये जो मेथड है सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। दैट्स वाई इट इज़ ए मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट। बट कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ओवन ड्राइंग मेथड कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो इट इज़ परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, OTP जहाँ लिखेगा वो कहाँ परफॉर्म करेंगे, लैब में करेंगे। CSA कहाँ परफॉर्म करेंगे, फील्ड में परफॉर्म करते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन दिख लिया। अब हमको देखना है हम कैसे करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम निकालने के लिए हमको ओवन की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ओवन लिखा हुआ है। फिर हमको वेगिंग मशीन की ज़रूरत है वेट लेने के लिए। अब यहाँ पे कंटेनर है, इसकी ज़रूरत है। बस ये 3 चीज़ की ज़रूरत है, हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक एम्प्टी कंटेनर लेते। एम्प्टी कंटेनर को हम लोग W1 कंसीडर करते हैं। मतलब जो वेट लेते हैं एम्प्टी कंटेनर का, उसको हम लोग करते हैं कंसीडर्ड W1। अब एम्प्टी कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, सॉइल सैंपल फिल कर देंगे। मतलब क्या, एम्प्टी कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं W2। फिर हम लोग जो ये वाला जो कंटेनर है, मतलब जिसमें हमने सॉइल सैंपल फिल किया है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओवन में रख देंगे। ओवन में कितने आवर के लिए रखेंगे, तो 24 आवर के लिए रख देंगे। 24 आवर के लिए रखना है, कितने टेम्परेचर पे सेट करना है, तो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में हमको सेट कर देना है। कितने आवर के लिए, तो 24 आवर के लिए। आफ्टर 24 आवर जो हम लोग वेट लेंगे, डैट इज़ कंसिडर्ड एज ए W3। W3 हमारा क्या होगा, आफ्टर 24 आवर के बाद जो हमने वेट ले रहे हैं उसको कंसिडर करेंगे W3। अब आपको पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम में कि वाटर कंटेंट निकालो इस मेथड से, तो क्वेश्चन आपको बड़े बड़े वर्ड में दिए रहते हैं, तो बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं, उनको लगता हार्ड है, नहीं सॉल्व होता है। तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि ओवन ड्राइंग से वाटर कंटेंट निकालना हो तो सिंपल आपको याद रखना है 23 31 23 31। 23 31 क्या है, तो W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। अब यहाँ W1 तो मैंने बता दिया एम्प्टी कंटेनर, W2 मैंने बता दिया एम्प्टी कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल, W3 मैंने बता दिया आफ्टर ओवन ड्राइंग, मतलब 24 आवर के बाद जो वेट लेंगे उससे हमारा निकल जाएगा वाटर कंटेंट। तो इस तरह से इसमें निकाला जाता है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वाटर कंटेंट निकालने के लिए ओवन ड्राइंग मेथड, क्योंकि ये सभी सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि मान लीजिए सॉइल में कैसी सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है। अब ऑर्गेनिक सॉइल अगर आपका हमको वाटर कंटेंट निकालना है तो यहाँ पे ओवन का टेम्परेचर में हमको करेक्शन करना पड़ता है थोड़ा। ओवन का टेम्परेचर हम लोग सेट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो क्रम्बल हो जाएगा, टूट जाएगा। डेट्स वाई अगर आपने ऑर्गेनिक सॉइल का हमको वाटर कंटेंट निकालना है तो ओवन का टेम्परेचर 105 और 110 डिग्री सेल्सियस को ना लेके हमको लेना है 60 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो वो इट इज़ ईजिली क्रम्बल और टूट जाएंगे। डेट्स वाई ऑर्गेनिक सॉइल का हम लोग टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा सा लाइन सेंटेंस ऐड कर देगा कि जब मैंने ऑर्गेनिक सॉइल में ओवन का टेम्परेचर कितना सेट करते हैं, तो आधे बच्चे को तो याद आता है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा तो कितना, ओवन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अभी प्रत्येक दिन इसमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे गुप्ता एंड गुप्ता के विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेंगे। और पूरे दिन में आपको सिर्फ 10 मिनट निकालना है और इस वीडियो को देखना है। अगर 10 मिनट भी आप अच्छी ढंग से देख लेते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सॉइल मैकेनिक्स में एक भी क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं। ओके, थैंक यू।